खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। वहीं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। तो देखिए, कल का दिन बेहद ही अहम और खास है, क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी और इस बजट से लोगों को तमाम तरह की उम्मीदें हैं। और देखा जाए तो चुनाव के पहले ये बजट पेश हो रहा है। महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, हर किसी को इस बजट से उम्मीदें हैं और सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर इस बजट से किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं। इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, ये कल के बजट में साफ होगा। तो बजट की जो शुरुआत है वो आज हो चुकी है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट की शुरुआत हुई है और कल वित्त मंत्री सीतारमण और दिल्ली से स्वाति हमसे जुड़ी हुई हैं और संदीप खेर हमसे जुड़े हुए हैं, झांसी से एसएस झा हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, कल का दिन बेहद ही खास होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या कुछ मुख्य एजेंडा हो सकता है अब की बजट में? देखिए, समझना होगा कि लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में जब सरकार बजट पेश करने जा रही है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, तो ऐसे में सभी बातों का ध्यान कहीं ना कहीं रखा जाएगा। लेकिन लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और महिलाओं की खास तौर पर बात करते हैं तो मोदी सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। तो महिलाएं जो है वो विशेष तौर पर चाहती है कि राहत मिले, जिससे जो सामान है, जैसे सब्जियों की बात कर ले, तेल मसालों की बात कर लेते तो उसमें राहत मिले। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी महिला है और महिलाओं पर किस तरह से बोझ कम हो। कल देश का बजट पेश होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव करीब है, आप लोग को क्या उम्मीद है इस बजट से? हमें तो देखिए हमेशा ही उम्मीद रहती है, बट वो ये है कि उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरता। क्योंकि हम लोग के अगर आप एक बार देखेंगे ना कि हमारे खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं और महंगाई उससे डबल से डबल होती जा रही है। मार्केट में हम कुछ भी सामान लेने उतरते हैं तो पहले हमें अपनी पॉकेट चेक करनी पड़ती है कि यार हमारे बजट में होगा या नहीं होगा। अभी तो फिलहाल ऐसा हो गया है कि अगर इस बार भी कोई सही नहीं आया तो फिर वही है, फिर एक अर्निंग से तो काम हो नहीं सकता, 2 अर्निंग से भी इनफैक्ट यहाँ पर नहीं है। वो ये 3 से 4 बंदे जब तक करेंगे नहीं तब तक घर का खर्चा नहीं चल सकता किसी भी हालात में। देखिए, सवाल ये भी है क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो खुद महिला है, तो आपको लगता है कि महिलाओं के दर्द को समझेंगी, किचन का बोझ भी कम होगा जब कल देश का बजट पेश किया जा रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो भी एक महिला है और हम लोग भी एक महिला हैं, तो उसके हिसाब से उनको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग बहुत मतलब प्रॉब्लम्स तो हर घर में है ही है, लेकिन लेडीज़ का ज़्यादा है, लेडीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि घर का बजट बिगड़ जाता है, हर महीने का ये हो जाता है वो हो जाता है। महंगाई इतनी हो रखी है कि बता नहीं सकते। लगता है कि कल महिलाओं पर खास तौर पर मोदी सरकार ध्यान देगी, क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर कहा है संबोधन के दौरान। अब देखिए, वो तो कल के बजट पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। और बाकी अगर एक महिला दूसरी महिला का दर्द नहीं समझ सकती तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमें डिपेंड करता है सब जो कल का बजट होगा उसी पे। अब अगर अपनी मर्जी से कुछ बोल दे और कल का बजट कुछ अपोजिट हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट देखो, आई होप कि कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि एक्चुअल में बहुत खर्चे होते हैं। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात हो गई आज की डेट में। देखिए मयूरी, साफ तौर पर जो महिलाएं हैं उनको उम्मीद है मोदी सरकार से कि किचन का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि महिला वित्त मंत्री है, तो ऐसे में घर का बजट ना खराब हो, तो इसका ध्यान वित्त मंत्री रखेंगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ बजट में होता है देश के लिए, क्या खास तौर पर महिलाओं के लिए होता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी कि महिलाओं की कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। एसएस झा, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कल बजट पेश होगा और फिर महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, हर किसी को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। आप झांसी में मौजूद हैं, वहां की जनता क्या कुछ उम्मीद कर रही है कल के आने वाले बजट से? देखिए, बुंदेलखंड की बात करें, झांसी की बात करें तो झांसी में तमाम जो किसान है, तमाम जो घरेलू जो महिलाएं हैं,
उनका कहना है ये बजट जो है महिलाओं के पक्ष में आना चाहिए, किसानों के पक्ष में आना चाहिए, जिससे तमाम लोगों को राहत मिले। हमारे साथ तमाम जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो सारी जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे कि अभी आप बात कर रही थी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका चौबे है। कैसा बजट होना चाहिए, क्या बताइए? बजट ऐसा होना चाहिए कि जैसे मध्यम श्रेणी वाले लोग हैं, उनसे भी नीचे वाले लोग हैं, उन लोगों को देखते हुए कम से कम सही बजट रखा जाए। और अस्पतालों को देखिए, बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को देखो कितनी दिक्कत हो रही है। हाँ, गृहिणियों को देखिए, सिलेंडर तो ऐसे मिल रहे हैं कि लोग यूज नहीं कर पा रहे, कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी। चलिए पूजा जी, आप बताइए कैसा होना चाहिए गरीब लोगों के लिए मध्यम बजट जो है भैया वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो हर चीज का लाभ वैसे ही ले लेंगे। और बजट जहां तक आ रहा है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, तो उनके लिए हर चीज में सुविधाएं देती जा रही है सरकार। उनके लिए तो ऑलरेडी सुविधाएं है ही, उनको पेमेंट मिल ही रही है, तनख्वाह मिल ही रही है। मिडिल क्लास के लिए क्या किया सरकार ने? कुछ भी नहीं किया। उनको बच्चों की फीस देना है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा मार जो है वो हम जैसे मिडिल क्लास पे ही पड़ती है, और उसके लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती है। सरकार को सोचना चाहिए सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो हर तरफ से मारा ही जाता है। आप भी हैं, क्या कहेंगे बताइए बजट जो इस समय आने वाला है सरकार के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया जाता है, और वो अपने इच्छा अनुसार इधर उधर यूज करते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में है, स्कूल में है, और भी कई संस्थाओं में बजट दिया जाता है, लेकिन आखिर वो जाता कहाँ है? आम जनता तक तो वो पहुंचता नहीं है बजट। उनको सुविधाएं मिलती नहीं है बजट के अनुसार। आज अगर एक बच्चे को हम लोग पढ़ाना चाहें, अच्छे स्कूल में उसका करियर बनाना चाहें, तो बड़े स्कूलों में जाओ। अगर फीस इतनी बड़ी बड़ी महंगी है, एक तरह से स्कूल वालों ने व्यापार बना लिया है कि किताबें भी आप वहीं से खरीदिए। और अगर स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो जीएसटी लग जाता है, दवाइयां भी महंगी महंगी हैं, और घर का बजट देख लीजिए तो वो भी इतना महंगा है। अगर मंत्री जो महिला है, महिलाओं के लिए सोचेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल उनको सोचना चाहिए। अगर वो एक महिला है और वित्त मंत्री के उसमें पद पे है, तो उनको सबसे पहले इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि आम जनता के ऊपर सोच करके, महिलाओं के ऊपर सोच के, कि एक आम जनता जो है मध्यम श्रेणी है, वो कैसे अपना घर चलाएंगी। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और नई नई सरकारें आती है, वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं करती हैं। और ये बजट आखिर इतने बड़े बड़े जो आते हैं करोड़ों में, वो चले कहाँ जानते, चले कहाँ चले जाते हैं। पर यूनिफॉर्म तो बच्चों को और भी हमारे साथ महिला है, आप भी बताइए, काफी समय से आप खड़ी हैं, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? यही कहेंगे कि जो बजट है वो तीनों ही श्रेणियों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और जो बजट तो बनेगा तो बनेगा, लेकिन जो नेता लोग अभी इलेक्शन के टाइम पे हम लोग के पास वोट मांगने आते हैं, उन लोग के पास जो हम लोग की सेवाओं के लिए जो पैसा आता है, जो बजट आता है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो बजट जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ रोड आज भी कच्ची पड़ी हुई है, कहते हैं कि वो सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? तो सबसे पहले तो हम लोग को इसी चीज का जवाब चाहिए कि वो जो बजट आप बना रहे हो, लेकिन उस बजट का वो देखें भी कि वो बजट उनकी जिस काम के लिए वो दे रहे हैं, वो काम हो भी रहा है क्या नहीं हो रहा है। राशन के लिए माने तो कितना क्या सस्ता होना चाहिए जो परिवार लोग चला सके? मेरे हिसाब से तो सस्ता कुल मिला के दाल हुई और ये सब्जी हुई वगैरह, जो आम आदमी तो यही यूज करता है ज्यादातर। तो ये सब चीज, आटा हुआ, ये तो बहुत ही सस्ता होना चाहिए कि गरीब आदमी भी आराम से उसको लेके खा सके। लेकिन चलिए, जो आज बजट आने वाला है, आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि बजट अगर बन रहा है तो जैसे इन्होंने कहा, तीनों श्रेणियों को ध्यान में रख करके बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास प्लस मिडिल क्लास, इन लोगों की जरूरतों को देख करके बनाया जाए, ताकि वो इनकी चाहे डेली बेसिस की जो यूज की जो चीजें हैं, सिलेंडर है, राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीजें, मतलब जो भी चीजें हैं वो। किसानों के लिए बात करते हैं, किसानों के लिए किस तरीके का होना चाहिए? किसानों के लिए तो बजट में बहुत सी चीजें आई हुई हैं, उनके लिए बहुत सी चीजों में छूट भी है, पेंशन का भी है उनके लिए, तो उनके लिए तो सरकार ने सोचा है। हाँ, उनके लिए सरकार ने सोचा है। वृद्ध जो है, वृद्धों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, कुछ चीजें सरकार ने अच्छी की है। सिर्फ मेरा मुद्दा बच्चों की जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है, थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज गवर्नमेंट के लिए करते हैं और उसमें भी बच्चों को लाभ नहीं मिलता। यही है कि यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे आए हुए हैं, मतलब बजट पास हुआ है बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन जैसे कि मैं एनजीओ पे चलाती हूँ तो बहुत बच्चों के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको यूनिफॉर्म मिलती ही नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि पैसा जाता कहाँ है। देख सकते हैं कि महिलाओं का बजट को लेकर अपना अपना बयान दिया है,
लेकिन बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में तमाम जो किसान है, तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके हित में बजट आना चाहिए। जी बिल्कुल, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, एक ही बात सामने आ रही है कि बजट अगर आ रहा है तो उसमें तीनों ही वर्गों को ध्यान में रखा जाए, लेकिन देखा जाए तो महिलाओं को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हावी नजर आ रहा है वो महंगाई को लेकर है। आप मेरठ में मौजूद हैं, मेरठ की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? आपने बिल्कुल सही कहा, सड़क बिजली पानी के अलावा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो बेरोजगारी है वो भी बड़ा मुद्दा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो भी करा रहा है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं विरोध जी और चीनी जर्नलिस्ट हैं अनिल जैन जी। सर, इस तरीके का बजट आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है, इलेक्शन होना है, अपने को मिलेगा। अभी सारी बातें क्लियर तो बजट आने पे ही होंगी, लेकिन इन्होंने पहले ही बजट में कुछ नहीं दिया था और ये चुनावी साल है तो लगता है कि कुछ देंगे। ये इतने बेरोजगार युवक सड़कों पे फिर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, क्या नौकरी थी? अब चुनावी साल है तो हम अपेक्षा करेंगे कि इस बार ही दे दें। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, किसान तिराही तिराही कर रहा है। गन्ने की हालत आप देख लो, गन्ने पे क्या रुपए बढ़ाए, उससे ज्यादा इन्होंने किराया बढ़ा दिया, गन्ने का ट्रांसपोर्ट। दूसरा, खाद का कट्टा पहले 5 किलो कम किया था, अब फिर 5 किलो कम कर दिया, रेट वही है। किसान को मार रहे हैं ये लोग, क्योंकि किसान के प्रति इनकी सहानुभूति नहीं है, ढकोसले हैं। लेकिन उम्मीद है कि साल की चुनाव है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ और मैं कह भी रहा हूँ कि चुनावी साल है, क्या पता कुछ अच्छा करें। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आदमी जो उसके विचार होते हैं उसी हिसाब से काम करता है, इनका है नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चलती है और ये कभी ना तो बेरोजगारी के विषय में बोलते हैं, ना बेरोजगार युवकों को, पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देते हैं। वादा तो करते हैं, बहुत जुमलेबाजी फेंकते हैं कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी। कहाँ गए वे? कहाँ? अनिल जैन जी देखा होगा आपको लगता है सरकार पकड़ सकती है, खास करके बेरोजगारों को और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बार बजट में युवाओं को बहुत कुछ देने का मन बना रही है। जिस हिसाब से पीछे बयान भी आ रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरियों का बहुत ज्यादा वो किया गया है, इसका उदाहरण यूपी में देख सकते हैं आप। योगी जी ने कितने लोगों को इस समय नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं और कितनी सरकारी उसमें विभागों में नियुक्तियां निकाली हुई। लगातार रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है। लखनऊ से संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और लोगों का कहना है कि चुनावी साल है तो इस बजट में कुछ खास मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। लखनऊ में जो जनता है बजट को लेकर उनका क्या कुछ मूड है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल मयूरी, साफ बात है कि चुनाव के पहले का ये बजट है तो युवाओं की भी उम्मीद है और उसी के साथ साथ देखिए सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहती है कि युवाओं के साथ साथ एक पूरे वर्ग को साथ पाना, यानी क्योंकि उनको देखिए उससे वोट भी लेना है। तो इस बार का बजट देखिए सभी को पता है कि आकर्षक होगा, लेकिन युवाओं को क्या मिलने वाला है इस बजट में? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको इस बार युवाओं के लिए इस बजट में क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? बजट में शिक्षा विभाग के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए होना चाहिए, कृषि विभाग के लिए होना चाहिए। लेकिन होता क्या, जो सारा बजट आता है उद्योगपति के पास चला जाता है, नीचे मध्यम वर्ग के लिए कुछ दिखता ही नहीं है। आज के देख लिए युवा सब परेशान है। हम ही लोग देखिए मार्केट में यूं घूम रहे हैं, कोई किसी तरह कोई काम नहीं है। रोजगार आपको लगता है रोजगार की जो उपलब्धियां हैं वो बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब कुछ मंदिर से ही नहीं हो जाएगा। क्या लगता है वहाँ ओपनिंग क्या है, क्या वहाँ सब जॉब नहीं, वहाँ पे सिर्फ वही एक जॉब ऑप्शन भिखारी बन के बैठो बस, इसका कुछ है? ठीक है, हमारे साथ और लोग भी हैं यहाँ पर। ये बताइए, जो बजट आ रहा है को क्या लगता है कि क्या उसमें ऐसा होना चाहिए युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए? देखिए, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को तो उम्मीद करना चाहिए सरकारों से कि महंगाई बढ़ा दे देश हित में। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ
कि देश के प्रति व्यक्ति की जो कर्जा है इस देश में 26-27 हज़ार रुपये हो गया। जब कर्जा होता है हमारे ऊपर तो हमको रात को नींद नहीं आती। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी सिलेंडर 500 की जगह 1500 की जगह 5000 कर दें, पेट्रोल 500 रुपये कर दें और डीजल 1000। महंगाई को लेकर नाराजगी है इनकी, और लोग भी हैं हमारे साथ। ये बताइए क्या लगता है आपको इस बार के बजट में क्या खास होना चाहिए? देखिए, जो हमारा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, जो जिसकी डिमांड ज्यादा है, उसमें टैक्स कम कर देना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल दिन बर दिन महंगा हो जा रहा है। आपकी सीएनजी गैस है, आपकी एलपीजी गैस है, उस पे मतलब थोड़ा खर्चा कम, टैक्स कम लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसके यूज ज्यादा है, उस पर आप टैक्स बढ़ाइए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे टैक्स बढ़ा सकते हैं। और बाकी जो बजट पिछले साल पास हुआ था, जो गांव-गांव में सोलर एनर्जी लगाने का, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने का वादा था, वो अभी भी प्रोसेस में है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हवा पे टैक्स नहीं है, मुझे लगता है उस पे भी। क्या लगता है आपको इस बार का जो बजट है वो आप लोगों के लिए ऐसा क्या खास होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है इस देश के किसानों का कुछ करना चाहिए। डीएपी आप 5 किलो राशन तो देते हैं सबको, और उसी किसान को आप 1500 का डीएपी देते हैं, क्यों ना आप 500 का उसी को करें, ताकि किसान मजबूत होंगे तो आज देश मजबूत होगा। तो सबसे बड़े किसान और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 चीज पे सुधार करना चाहिए। बाकी तो चलता है महंगाई को। महिलाओं के लिए भी आपको लगता है कुछ करना चाहिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए? महिलाओं के लिए देश कर रही है, कोई बात नहीं, देश कर रही है। महिलाओं के लिए मतलब एक वेलफेयर इस टाइप का खोलना चाहिए, जिसमें कि वो फ्री ऑफ एजुकेशन ले, उनके नौकरी के लिए कुछ अच्छा सुविधा हो, सारी चीज। और लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। सर, बजट जो है मोदी सरकार का आ रहा है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का सर बजट होना चाहिए महिलाओं, युवाओं, खास तौर से आप लोगों के लिए भी? बजट में किसानों के लिए, किसानों की खेती के लिए बजट होना चाहिए। किसानों को लाभ मिले, बीज का, खाद का लाभ मिले, इसकी वो होनी चाहिए। गरीबों के लिए रोजगार मिले, बेरोजगार आदमी घूम रहा है, रोजगार के लिए अवसर मिल जाए, हैं भाई, यही है और क्या। साफ तौर पर देखिए मयूरी, जो तमाम लोग हैं, हालांकि लोगों का कहना यह है कि महंगाई जो है जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर रोकथाम लगनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को लेकर देखिए जिस तरीके का जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर हैं कि महंगाई की जो दरें हैं वो जरूर कम होनी चाहिए और कुछ ऐसा बजट आए जो युवाओं को रोजगार दे सके। बिल्कुल। झांसी से एसएस झा है मेरे साथ। एसएस झा, आपके साथ महिलाएं मौजूद हैं, वो महिलाएं जो एक घर चलाती हैं, गृहिणी हैं, किचन चलाती हैं, और देखा जाए उनको काफी उम्मीदें हैं इस आने वाले बजट से। देखिए, बिल्कुल सही बात है। तमाम जो बुंदेलखंड की महिला है, झांसी की महिला है, परिवार अपना पालन पोषण करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है। आप किस तरीके की परेशानी जो आती है, जिस तरह की बजट जो आएगा, अभी तो आए नहीं, आने वाला है, तो आप लोग क्या भी परेशानी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये होती हैं कि जैसे आम महिला है, जो मध्यम परिवार के श्रेणी के लोग हैं, जैसे बजट हम लोग का घर का रहता है, घर का बजट हुआ, स्कूल की बच्ची की फीस के लिए हुआ, और हम लोग स्वास्थ्य विभाग में जब इलाज कराने जाते हैं तो बड़ी बड़ी दवाइयों के महंगे महंगे बजट होते हैं वहाँ पे। अगर हम लोग ने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो वो तो गए काम से। उनके लिए तो बड़ी बड़ी दवाइयाँ महंगे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है आम जनता के लिए, मध्यम परिवार के लिए और लो क्लास बजट के लिए। और उसी तरह से पढ़ाना भी एक तरह से बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को। जिनके पास तो पैसा है तो वो तो पढ़ा लेंगे, और जिनके पास नहीं है तो मैं ये अपील करना चाहूंगी सरकार से, जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनको हर सुविधाओं के लिए, उनके लिए भी एक बजट पास किया जाए अलग से, ताकि उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। जीएसटी ना लगाया जाए, आज तक जीएसटी भी बहुत ज्यादा लगाया जाता है। मैं यही अपील करना चाहूंगी सरकार। जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, घर का राशन भी महंगा हो रहा है, पूजा जी, तो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं आप? वो कैसा होना चाहिए? बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है। पहले तो जो हम लोगों के कुछ पैसे बच भी जाते थे और हम लोग उसका यूज कहीं और कर लेते, तो कुछ खरीद लिया अपने लिए, वो कुछ भी अब पैसे जो है वो बच नहीं रहे हैं। उल्टा जो हमने बचा कुचा के अपने रखे हुए भी होते थे, वो भी हमको कहीं ना कहीं इसको घर में, गृहस्थी में ही यूज करना पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज ही महंगी है, कोई भी चीज सस्ती नहीं हो रही है। आप सिलेंडर देखिए, वो भी महंगा है, एटलीस्ट पहले से थोड़ा सस्ता है लेकिन फिर भी महंगा है। तो मिडिल क्लास के लिए हर तरफ से मार ही है, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। हम लोग तो इससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए इसमें बजट में कुछ भी चीज नहीं आई है। कैसा आना चाहिए? क्या लगता है, क्या सस्ता होना चाहिए?
कुछ चीजें सस्ती होना चाहिए, जैसे सिलेंडर है उसको थोड़ा और सस्ता करना चाहिए। मेन है हमारे बच्चों की स्कूल की फीस। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ा लीजिए, तो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती कि हम स्कूल में पढ़ाएं, और वहाँ पे भी जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी क्या सुविधाएं मिलती है? उन्हें भी नहीं मिलती। ना ही वहाँ बुक्स मिलती है, ना यूनिफॉर्म मिलती है, जबकि बजट इन सबके पास होते हैं, उन्हें भी नहीं मिलती। तो बजट कुछ ऐसा आना चाहिए जिसमें हम जैसे मिडिल क्लास को भी थोड़ा लाभ हो और हम भी खुश हों। हम लोगों के लिए कुछ भी बजट में ऐसा नहीं देखा गया है जो कि हम लोग उस चीज को लेके खुश हों, या आपस में हम लोग सब इस चीज को लेके बात करें कि बहुत अच्छा बजट आया। हम लोग के हिसाब से बिल्कुल अच्छा बजट नहीं आया, क्योंकि बार झगड़ा भी होता होगा राशन पानी को लेकर, परिवार में महंगाई को लेकर। बिल्कुल होता है। जब मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि ऐसी चीज ले आना, तो वो बोलते हैं कि अभी तो लेके आए थे और इतनी महंगी है वो चीज, और तुम थोड़ा सा कम बनाया करो उसको, बार बार वही चीज क्यों बनाती हो? जैसे कि चावल देखिए आप, जो चावल 60 रुपए था वो चावल आज 90 रुपए हो चुका है, और आप ऐसा नहीं है कि आप उसको खाओगे नहीं, आपकी आदत वही चावल खाने की है तो आप वही चावल खाओगे ना। अब दाल चावल तो एक टाइम डेली बनेंगे ही, तो उसी चीज पे होती है कि तुम दाल चावल थोड़ा कम बनाओ, सब्जी रोटी बना लिया करो। चलिए और भी है, आप बताइए। जैसे तमाम परिवार में झगड़े भी हो ठीक है, जाते हैं, ऐसे मैं आपके पास आऊंगी, फिर से आऊंगी। देखिए, महंगाई का मुद्दा इस समय सबसे हावी है। और स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आप महिलाओं से बात कर रही थी, महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बजट तो हर बार आता है लेकिन जमीन पर मुकम्मल नहीं हो पाता है, उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को मयूरी इस बजट से उम्मीद ज्यादा टिकी हुई है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए। और हर साल जिस तरह से अगर हम बात करें, जब बजट पेश किया जाता है तो उम्मीदें सरकार से होती है कि जो वो चाहते हैं ज्यादा बोझ ना बढ़े। महिलाओं की अगर नजर से हम देखते हैं तो वो चाहती हैं कि किचन का बोझ ना बढ़े, युवाओं की नजर से देखते हैं तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और सरकार इस पर जो है वो बजट में कुछ लेकर आए। किसानों की बात की जाए, हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करते हैं, हम या निम्न वर्गीय परिवारों की बात करते हैं, तमाम वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें सरकार से है कि सरकार जब बजट पेश करती है तो वो जमीन पर दिखे। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें, हम सब्जियों की बात करते हैं, तो उस पर भी राहत हो। और अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो सुविधाएं हो, जहां लोग जो है आने वाले दिनों में सफर कर सके, तो उस पे जो टिकट की बात करते हैं उसमें जिस तरह से महंगा होते चला जा रहा, तो ये तमाम चीजें हैं जो लोगों की मांग है कि सरकार इस पर विचार करे। जब देश का बजट पेश हो रहा है तो इस पर ध्यान रखा जाए खास तौर पर। और चूंकि ये अंतरिम बजट सरकार पेश कर रही है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, सामने लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो पूरा बजट है वो जुलाई के महीने में यही सरकार पेश करेगी। यानी एक मैसेज दिया गया है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखेगी, ये कहा जा रहा है। और कल सुबह 11 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। जी, संदीप भी मेरे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। संदीप, देखिए, इस बजट से हर एक वर्ग को उम्मीदें हैं, फिर चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो वो बेरोजगारी और महंगाई का है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से मेरी भी अभी लोगों से बात हुई तो सभी लोगों का एक यही मुद्दा है कि देखिए महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, महंगाई देखिए चाहे युवाओं की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से पेट्रोल की दरों में देखिए लगातार इजाफा होता है, और बेरोजगारी दर का जिस तरीके से अभी तमाम युवाओं का ये कहना है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के लिए तमाम तरीके के साधन सामने आने चाहिए। महिलाओं को देखिए जिस तरीके से महिलाओं की जो नाराजगी, और वो नाराजगी साफ तौर पर देखिए इसलिए देखी जा सकती है कि जो दैनिक जो चीजें हैं, यानी जिनको हम लोग दैनिक उपयोग में लाते हैं, खाने पीने के सामान का जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से उनके दामों में वृद्धि होना, सिलेंडर के दाम को बढ़ना, हालांकि सिलेंडर के दामों को कम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का यह कहना है कि सिलेंडर के दामों में और भी कमी होनी चाहिए। किसानों के सामने भी देखिए एक समस्या है, जिस तरीके से अगर खाद की बात करी जाए या तमाम अन्य कृषि उपयंत्रों की बात करी जाए, उनकी महंगाई में वृद्धि, क्योंकि
किसानों का भी देखिए यही कहना है कि फसल का दाम उतना ही मिल रहा है, फसल हमारी उतनी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वो चाहे कृषि करने वाले यंत्र हो या फिर जिस तरीके से खाद हो, क्योंकि आगे भी उनको ले जाना होता है, पेट्रोल भी डलता है, डीजल भी डलता है। तो इस बार का देखिए बजट, मैं आपको बताऊं कि बजट बेहद ही आकर्षक रहेगा और बजट का जो आकार है वो भी बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए मोदी सरकार का इसमें कोई देखिए दो राय नहीं है कि दूसरे कार्यकाल का ये अंतरिम बजट है, तो इसमें वो सभी सुविधाएं देने का जो प्रयास है वो भी किया जाएगा, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र को लेकर हो, कृषि क्षेत्र को लेकर हो, महिलाओं की बात करी जाए, युवाओं की बात करी जाए, और उसी के साथ साथ जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है कि महंगाई, तो महंगाई को लेकर भी जरूर देखिए अब बजट किस तरीके का होगा, क्या उसमें उम्मीदें जो हैं वो लोगों की कितनी ज्यादा सही साबित होंगी, ये तो कल पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, इस बार के बजट से देखिए सभी लोगों को उम्मीदें हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए और उसी के साथ साथ रोजगार बढ़े, इसके लिए तमाम साधन तलाशे जाएं। बिल्कुल, और कल देखने वाली बात होगी कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरे उतरती है। ऐसे झा झांसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे झा आपके साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करें कि और क्या कुछ उम्मीदें इस आने वाले बजट से वो रख रही हैं। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं, ये बताइए बजट जो आने वाला है क्या उम्मीद रख रही हैं, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, क्या लगता है क्या होना चाहिए? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जैसे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सिलेंडर, पेट्रोल, घर का राशन, ग्रोसरी आइटम्स, बच्चों की फीस, पढ़ाई का कॉपी किताबें, ये सारी चीजें ये सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मेन बेसिक चीजें यही है डेली की। और भी परेशानी आती है, तमाम जो किराया महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो महंगा है, सारी चीजें महंगी होती जा रही है। सारी चीजें महंगी हो रही है, लेकिन जैसे किसी लोगों को लगता है कि जैसे नौकरी वाले हैं उनके पेमेंट फिक्स है, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह मिली, 20 तारीख तक पूरी तनख्वाह खत्म। अब उनके पास नौकरी की तनख्वाह के अलावा तो और कोई दूसरी चीज है नहीं, बाकी की वो 10 दिन कैसे निकाले, फिर यहाँ से उधार वहां से उधार, तो मार हर तरफ से मिडिल क्लास गरीब को ही पड़ती है इस बजट की। चलिए हमारे साथ पूजा जी हैं, पूजा जी के पास तमाम जो टीम है, तमाम जो ऐसी महिलाएं इनके साथ जो आती हैं, इनको सुख दर्द और दुख सारी चीजें इनको बताती हैं। तमाम ऐसी महंगाई में क्या परेशानी आ रही है और बजट कैसा होने चाहिए? आप बजट हर तरफ से अच्छा होना चाहिए, और मेन फिर से मैं आपसे कहूंगी कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं आया है। और महिलाएं आती हैं तो वो कहीं ना कहीं घर की परेशानी लेके ही आती हैं कि दीदी ये चीज थोड़ी सी कहो कि सस्ती हो जाए, ये चीज सस्ती हो जाए। बच्चों की फीस के लिए तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम लोग कह के बच्चों की फीस उनके भरवाते हैं, खुद से भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई बजट अच्छा नहीं आया है यहाँ पे, और सरकार से मैं अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि कुछ हम लोगों के लिए भी सोच के सरकार बजट पास करे। चलिए सरकार की बात करें तो इनका कहना है कि जो बजट जो आएगा कम से कम गरीब लोगों के लिए होना चाहिए, बुंदेलखंड के किसानों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, इस बजट से हर एक वर्ग को उम्मीदें हैं और कल देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बजट पर कितना खरे उतरती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और चलिए आगे